स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 जिसमें आज हम लोग हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो इससे पिछले वाले वीडियो पे हम लोग जो है सीटीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को जो है 2 पार्ट में हम लोग कवर कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखें और एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए यहाँ पे आपका जो गद्यांश से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, गद्यांश को थोड़ा पढ़ लेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के क्या है, आयाम है। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत आपका जो स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। तो ये सारे जो आपका जो बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत आ जाता है, क्या सब, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति, ये बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद देखिए बाह्य स्वच्छता के मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसी आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि, विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। तो इस तरह से आप लोग जो है समझ के इसको जो है सारे प्रश्नों का जो है बनाने के लिए आप लोग प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन है 91 नंबर पे, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित है। देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़े थे बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत आपका जो स्वास्थ्य आता है, शिक्षा आता है, पर्यावरण आता है। तो देखिए यहाँ पे आंतरिक स्वच्छता से कौन संबंधित नहीं है, तो आपका शिक्षा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा हम लोग अभी तुरंत यहाँ पे पढ़े कि यह बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद बुनियादी में कौन सा पड़ती है, तो बुनियादी में आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों को यदि कटोरी में पूछेगा, टोकरी में पूछेगा, पहाड़ी में पूछेगा, सभी में ई प्रत्यय आ जाएगा। उसके बाद है आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है। तो आपको बताना है कि गद्यांश के अनुसार आंतरिक स्वच्छता से क्या तात्पर्य है। तो आंतरिक स्वच्छता से जब चारों ऑप्शन को आप लोग पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, मन के बुरे भावों को दूर करना। ये आपका आंतरिक स्वच्छता से रिलेटेड हो जाएगा, यानी कि संबंधित होगा। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपसे यदि पूछा जाए इस गद्यांश के अनुसार तो विचारों और भावों की पवित्रता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद 95 नंबर पे आपका जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें आपको बताना कि अलग कौन है। 4 ऑप्शन है, सम्मान है, स्वच्छ है, स्वच्छता है, निर्मलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्वच्छ। तो स्वच्छ आपका जो एक विशेषण है, क्या है, स्वच्छ आपका जो विशेषण है। बाद में की जो रेस्ट आर आपका जो 3 ऑप्शन बच गया, जैसे सम्मान है, स्वच्छता है, निर्मलता है, ये तीनों आपका जो है एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा स्वच्छ। तो स्वच्छ क्यों होगा कि स्वच्छ आपका विशेषण है और बाद में की सम्मान, स्वच्छता, निर्मलता आपका जो है भाववाचक हो जाएगा। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन है, बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। वाक्य का आशय बताना है, यानी कि बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आपका जो आंतरिक स्वच्छता है यह कैसे है आपको बताना है। ठीक। फर्स्ट ऑप्शन है, बाहरी स्वच्छता पर ही भीतरी स्वच्छता आधारित है। बाहरी और भीतरी स्वच्छता एक दूसरे से स्वतंत्र है। बाहरी और भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक है। भीतरी स्वच्छता पर ही बाहरी स्वच्छता आधारित है। आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए भीतरी स्वच्छता पर ही बाहरी स्वच्छता आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, कैसे, तो भीतरी स्वच्छता आपका जो है किस पर आधारित है, तो भीतरी स्वच्छता आपका जो बाहरी स्वच्छता पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 97 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। शिक्षा, पर्यावरण, जन्मजात गुण, बाह्य स्वच्छता, बुनियादी आवश्यकता। तो इनमें आपको राइट आंसर बताना कि क्या हो जाएगा। तो आपका जो है शिक्षा और पर्यावरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये विशेषण विशेष का जो है आपका जो मेल नहीं खाता है। तो जबकि आपका जन्मजात गुण हो गया, बाह्य स्वच्छता, बुनियादी आवश्यकता, ये जो विशेषण विशेष जैसे शब्दों का जो क्या है मतलब कि संबंध है, यहाँ पे मेल खा रहा। बट आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा, पर्यावरण हो जाएगा। उसके बाद आपका बुनियादी आवश्यकता क्या है, तो गद्यांश में आप लोग जब पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता चल जाएगा कि बुनियादी आवश्यकता क्या है। तो बुनियादी आवश्यकता आपको बताना, जैसे फर्स्ट ऑप्शन बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और शुद्ध विचार, बाहरी स्वच्छता और निर्मलता,
उसके बाद है भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। तो यहाँ पे जो बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब भी आपसे बुनियादी आवश्यकता पूछे इस गद्यांश के अनुसार तो बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता दोनों ही जो है एक बुनियादी आवश्यकता है। विधान में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। जैसे आपका यहाँ पे विधान है, विधान में जब आप लोग इक प्रत्यय जोड़ेंगे, इस तरह से इक प्रत्यय आप लोग जब जोड़ेंगे तो किस तरह का शब्द बनेगा, तो वैधानिक बनेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वैधानिक। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हिंदी में आपका जो लगभग 15 क्वेश्चन आपका जो है यानी कि ग्रामर से रिलेटेड संबंधित रहता है, जिसमें कि आपका 10 क्वेश्चन तो आपका जो गद्यांश से रिलेटेड ही रहता। उसके बाद जो रेस्ट 15 क्वेश्चन बचता आपका जो CTP यानी कि बाल विकास से संबंधित हो जाता। तो चलिए उसके बाद देखिए फिर आपका गद्यांश दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो 100 से 105 नंबर का जो सारा प्रश्न रहेगा इस गद्यांश के अनुसार आपका बनने वाला है। जैसे हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। कहीं ना कहीं एक देशभक्ति यहाँ पे गद्यांश यानी कि कविता का जो दिया गया है तो इससे रिलेटेड सारे सवाल, यानी कि हम लोगों का देश कैसे आज़ाद हुआ, तो उसमें जो है वीर जो शहीद हुए हैं उनका बलिदान कितना महत्वपूर्ण है, और जो वहाँ पे ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए, वहाँ पे छल किए और हम लोग को गुलाम बना करके यहाँ पे क्या कर दिए, राज करने लगे। इस तरह का यहाँ पे गद्यांश दिया गया। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे इस गद्यांश के अनुसार हम लोग आज़ादी जो मिला इसका श्रेय किसे जाएगा, वीरों के बलिदान को जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वीरों के बलिदान को। नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। तो नीति में किस तरह का आप प्रत्यय लगा के एक अलग शब्द आप लोग बना सकते हैं। तो नीति में जब आप लोग इक प्रत्यय जोड़ देंगे, नीति में जब आप लोग इक प्रत्यय जोड़ देंगे तो आप लोग का नैतिक शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नीति में आप लोग जब इस तरह से नीति प्लस इक जब बनाएंगे तो आप लोगों का क्या बन जाएगा, नैतिक आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो नैतिक हो जाएगा, यानी कि इक ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद है आपका देश की स्वतंत्रता के लिए। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को पढ़ना और बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश की स्वतंत्रता के लिए वीरों की भर्ती की गई, बहुत सारा धन दिया गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। शास्त्रों का यानी कि शस्त्रों का निर्माण किया गया, ये भी नहीं होगा। अपने जीवन की आहुति दी, बिल्कुल सही बात है। देश की स्वतंत्रता के लिए वीरों ने क्या किया, अपने जान की आहुति दे दी। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये सारे जो है क्वेश्चन का जो आंसर जो मिल रहा, ये सारे आंसर आपका जो है गद्यांश में छुपा हुआ। तो आप लोग गद्यांश को पढ़ के इसे जो है सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखिए 103 नंबर है, कविता में किस छल की बात की गई है। व्यापारी बन पैसों का हेर फेर करने के, व्यापारी बनने की वेशभूषा धारण करने के, व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने। इस तरह का लाइन आप लोग गद्यांश में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश लोग जो आए थे वह व्यापारी बन के जो हमें गुलाम बनाने के लिए इस तरह की छल हम लोगों के साथ किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कविता में। उसके बाद हो गया 104 नंबर, हम लोग देखेंगे देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था। इस भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है। तो देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन में इस तरह का भाव दिख रहा। तो देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, तो जैसे ऑप्शन नंबर 2 को देखेंगे, लंबी चली लड़ाई थी। तो लंबी चली लड़ाई थी, इसके द्वारा हम लोगों का देश आज़ाद हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। स्वाभिमान का संधि विच्छेद आप लोगों को करना है। तो स्वाभिमान का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो स्वाभिमान का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा स्व जोड़ अभिमान। तो देखेंगे आप लोग कि किस ऑप्शन में इस तरह का संधि विच्छेद किया गया। तो स्व प्लस अभिमान ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 15 क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद जो हम लोग अगले वीडियो पे जो है 15 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।